नमस्कार, आप देख रहे हैं आज सवेरा टाइम्स और मैं हूं कृतिका आपके साथ। आइए चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। जी हां, आपको बता दें, किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने अपने सांसदों को उतारा मैदान में। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा किसान बिल पारित किए जाने के बाद किसानों का विरोध झेल रही बीजेपी ने अपने सांसदों को किसान के बिल के प्रति जागरूक करने के लिए मैदान में उतार दिया है। इसी क्रम में कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने आज सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत भवन ग्राम सभा टिकरा ब्लॉक कल्याणपुर में किसान चौपाल में कृषि विधेयक 2020 के लाभों पर किसानों से विस्तृत चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए सांसद सत्यदेव पचौरी ने सरकार द्वारा पारित किए गए बिल की खूबियां गिनाई और दूसरी तरफ कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कानपुर से संवाददाता आकाश श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। जो आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है 17 सितंबर को पार्लियामेंट में हमारी सरकार ने किसानों के हित में 3 विधेयक पास किए। एक विधेयक है जिसमें किसानों को स्वतंत्रता है कि अपना उत्पाद वो देश के कोने में कहीं भी बेच सकते हैं, वो स्वतंत्र है। अनुबंध से मुक्त कर दिया गया कि मंडी समिति में ही बेचना है, सरकार को ही बेचना है और आपने जिले में बेचना है, राज्य में ही बेचना है, तो पूरे देश में बेचना, जहां उसको उचित दाम मिले। यानी किसान को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया। उससे लाभ ये है कि किसान की आमदनी बढ़ेगी, उसको ज़्यादा दाम मिलेंगे, ऊंचा दाम, मुनाफा बढ़ेगा, तो किसान ज़्यादा लागत लगा के अपनी अच्छी फसल उत्पाद कर सकेगा। आज हमारे देश में और चाइना में यही अंतर है कि हमारे यहाँ किसान की जो उत्पाद है खेती की, उनसे 3 गुना कम, और इसीलिए हमारा किसान गरीब है। तो किसानों की गरीबी कैसे दूर हो, किसानों की खुशहाली कैसे आए, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही। उसीलिए एक उपज का अनुबंध का विधेयक पास किया। उसमें यह है कि किसान अपनी खेती की उपज के लिए अनुबंध किसी से भी कर सकता है। व्यापारी से कर ले, सरकारी कंपनी से कर ले, कोल्ड स्टोरेज वाले से कर ले, फूड प्रोसेसिंग यूनिट से कर ले, एक्सपोर्टर से कर ले, जहां उसको ज़्यादा दाम मिले। और वो अनुबंध का अनुपालन दोनों को करना होगा। अगर दैवीय आपदा आ जाएगी तो किसान का नुकसान नहीं होगा, उस अनुबंध के अनुसार नुकसान होगा अनुबंधकर्ता का, जिसने उनका उत्पाद खरीदा है। ये तीसरा था कि कृषि की जो उपज है, चाहे गल्ला हो, दाल हो, दलहन हो, धाने हो, अभी तक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आते थे, उनको मुक्त कर दिया है। उससे यह है कि किसान अपने उत्पाद कितना भी रखे। अब भंडारण केवल व्यापारी नहीं कर सकता, किसान भी कर सकता है। किसान जब चाहेगा बेचेगा अपने भंडार को, जब उसको बरसात के समय में कम उचित दाम मिलेगा तब बेचेगा। अभी तक किसान पे बाध्यता रहती थी जल्दी बेच दो, क्योंकि हम भंडारण भी नहीं कर पाएंगे, हम दूसरे राज्यों में बेच भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये काम किए गए हैं ताकि किसान की आमदनी बढ़े, और किसान की आमदनी बढ़ेगी, किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। क्योंकि आज भी 70% देश की आबादी कृषि पर निर्भर है, और उस निर्भरता को जब तक हम उन्नतशील और प्रगतिशील मुकाम पर नहीं ले जाएंगे, तब तक देश भी उन्नतशील और प्रगतिशील राष्ट्र नहीं बन सकते। यानी किसान इस देश की धुरी है, इस देश की आत्मा है, और जो मोदी जी ने पहचाना है, किसी ने नहीं पहचाना। इसलिए कुछ लोग, कुछ विपक्षी दल किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, कैसे किसान का नुकसान हो जाएगा, सरकार सपोर्ट MRP खत्म कर देगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने घोषणा कर दी कि हम खत्म नहीं करेंगे, और ये नई सपोर्ट प्राइस भी घोषित कर दी। अब कहते हैं कि किसान की खेती चली जाएगी, यानी कौवा कान ले गया। ये कांग्रेस काम कर रही है, विपक्षी दल कर रहे हैं, हम किसान का हित कर रहे हैं। वो कौवा कान ले गया, ये काम कांग्रेस कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार
किसान को उन्नतशील और प्रगतिशील बनाने के लिए काम कर रही है। उसी के विधेयक के संबंध में हमने आज एक गोष्ठी आयोजित की थी कि विधेयक में क्या है, आपका नुकसान क्या हो रहा, किसानों से ही जाने, उन्हीं से पूछ लें, इसीलिए हम आए थे।